ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਵਫਾ ਨਿਕਲੇਂਗੇ। औरत ते भले मैं क्यों ना होवा, ठीक है ना। यकीन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। औरत एक घर दा ताला हुंदा है, ठीक है ना। औरत जे समझे ते वो बेचारे तू प्रदेश च भेज दिता, पिछे तू बर्गरां नू लगी रही है, बर्गर खांदी रही है। एक दूसरी गल यह तू फिर बंदे ते डिग सड़े समोसे रंगाउंदा मूंह है जिंदे ते तू डिग गई है। कोई बंदा तो वेख के डिग दियो जिंदे एडा महंगा तू घर वेचिया, वो पैसे किधर गए? ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਰਗਰਾਂ 'ਚ ਉਡਾਤੀ, ਸਮੋਸਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਲਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਫਾੜ ਮੈਂ ਜਾ, ਤੂੰ ਫਾੜ ਮੈਂ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਸਾਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦੇ, ठीक है ना। जे तू आ भी जाती हो ना तो माफी मांग लेंदी हो, तेन किसी कुछ भी नहीं सीखना, ठीक है ना। हाले भी तेरे को बहुत मौके ने, ठीक है ना। तू चुप करके अपने घर आ जा, घर तो तेरा रह ही नहीं गया, अपने रिश्तेदारों को आ जा, ठीक है ना। आन के माफी मांग ला, अपना तेरा मियाँ है, ठीक है ना। तेनू गोली नहीं मारेगा, तेनू फैर नहीं मारेगा, ठीक है। आन के पैर पकड़ ला, आन के माफी मांग ला। तू उनके बच्चों की माँ है, ठीक है ना, वो तेनू माफ कर देगा, ठीक है ना। असी तो मिन्नत एक तेरे ही करने, ठीक है ना। वो एडी दूर तू बैठी है इंडिया भारत में, असी तेनू की आखना है, ठीक है ना। ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਆਬਾਦ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर अपने चैनल पे हाजिर हूँ। आप सब दोस्त अहबाब को वेलकम, खुशामदीद और जी आयन बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। और अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, सीमा की फैमिली के हवाले से है। सीमा सचिन, पाकिस्तान वाली साइड से मैं बात कर रहा हूँ। तो एक वीडियो पैगाम है, सीमा की मुबैना खाला है, जो एक पैगाम में सीमा का मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रही हैं। वो क्या कह रही हैं वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सीमा सचिन, सीमा एपी सिंह के जो लव संबंधन चल रहे हैं उस हवाले से भी मैं कुछ उनके पहलुओं पे भी जिक्र करूंगा। जिस तरीके से वो हिंदुस्तान में पंजे गाड़ चुकी है और शर और शैतानियाँ, फितना फसाद फैलाना उसने शुरू कर दिया है। तो इस हवाले से आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इसकी सरपरस्ती आप लोगों को पता है वन एंड ओनली मिस्टर एपी सिंह, जिनको टोपी सिंह भी कहा जाता है, बदनाम ज़बाना वकील, पढ़े लिखे जहल इंसान, जिनको ना तो शऊर हासिल है और ना ही उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। वो लड्डुओं के चक्कर में उसके पीछे पड़ा हुआ है। और हिंदुस्तान के जो समाज है उसके अंदर, हिंदू कम्युनिटी के अंदर दो परिवारों को लड़ाया जा रहा है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ये फसाद फितने की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। और ये एक मौके पे ये पूरे सोसाइटी को, समाज को आग की तरह लपेट में ले लेगा। तो इससे बचने के लिए आप लोगों से मैं कई दफ़ा ये अर्ज कर चुका हूँ कि जो कि सीमा है इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं और ये तकाजा करें कि इसको यहाँ से किक आउट किया जाए। अगर ये वहाँ पे रहती है तो इसको जेल में बंद किया जाए। और सबसे बढ़ के इसके बच्चों के हवाले से आप लोगों को वकालत करनी चाहिए, ना कि इस जो वकील सो कॉल्ड वकील है, ये जलील है, इसका इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इसका जो ये केस लड़ रहा है या जो इसका केस है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने केस के चक्कर में है। आप समझ रहे होंगे कि जो वकील अपने क्लाइंट को बेडरूम तक आके डील करे तो वो क्या वकील हो सकता है? इस हवाले से हमारे पाकिस्तान वाली साइड से वकला बिरादरी एहतजाज कर रही है कि इस किस्म के वकील ये वकालत के नाम पे धब्बा है। ऐसे जो दरिंदा सिफ्त वकील हैं उनको समाज से किक आउट कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये खातून क्या कह रही है, मैं थोड़ा सा जो खुलासा है, नचोड़ है, वो मैं बताता चलूँ। ये सीमा का मुर्दा ज़मीर झंझोड़ रही है और एक हद तक ये उसको पैगाम भी जारी कर रही है कि अगर आप आ जाती हैं, माफ़ी मांगें, अपने जो परिवार है उनके पाँव पकड़ें कि मेरे से गलती हो गई है, तो शायद हम लोग आप लोगों को माफ़ कर देंगे। ये कहा जा रहा है कि ये उनकी खाला, चूँकि ये भी बलोच है और सीमा वो भी बलोच है, तो जो ये खातून है जो पैगाम जारी करें, जो उनकी मुबैना तौर पे खाला बताई जा रही हैं, ये पंजाब में रहती हैं। तो ये इनकी एक वीडियो पहले भी आ चुकी है और इस वीडियो में भी वो उसके मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ रही हैं और ये कह रही हैं कि आप अपना
घर, अपना खूबसूरत सा आशियाना जो आपने कोड़ी के दामों में बेचा, सिर्फ उसके लिए, उस लप्पू के लिए जिसकी शक्ल जले हुए समोसे की तरह है। आप इसकी वीडियो, क्योंकि ये पंजाबी वर्जन में, पंजाबी में मैं थोड़ा सा उसका वो आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि वो ये कह रही है कि आप उसके लिए गई हैं जिसकी शक्ल जो जले हुए समोसे की तरह है, आप उसके ऊपर मार मिट गई हैं, उसके ऊपर फिदा हो गई हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपने अपने मियाँ का घर तबाह कर दिया, उजाड़ के रख दिया, बच्चों को साथ लेके गई। फिर ये उनकी खाला ये कहती है कि आप अगर वहां रहती हैं तो रहें, लेकिन बच्चों को तो वापस कर दें। इस वीडियो में उनकी ये खाला उनको पैगाम दे रही हैं कि आप आ जाएं, आपकी गलतियां माफ कर देंगे, आप अपने परिवार में जो आपके बहन हैं, जो भाई हैं, उनके कदमों में जाके गिरें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, माफी मांगें और आपकी गलती को माफ किया जा सकता है। और वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसका मुर्दा ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आपने वीडियो देख ली होगी, लेकिन आप लोगों को शायद क्योंकि ये पंजाबी में है तो समझ उस तरह से ना आई हो, लेकिन ये उसको टारगेट कर रही हैं। सबसे बड़ा टारगेट उसका लप्पू है, जिसको वो कह रही हैं कि ये समोसे की शक्ल, जले हुए समोसे की तरह उसका मुंह है, आप उसके लिए मार मिट गई हैं। लेकिन दोस्तों देखें, ये उसकी खाला इस तरह से कह रही हैं, तो ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये सचिन के लिए नहीं गई। दोस्तों ये समझने की कोशिश करें, ये सचिन के लिए नहीं गई। सचिन को तो एक मोहरा बनाया हुआ है, ये ढाल बनाई हुई है, ये अपने मकासद के लिए वहां गई है, जो कि अब सामने खुल के आ रहा है। और ये इसके ऊपर डिबेट भी की जाएगी कि इसमें वकील जो एपी सिंह, टोपी सिंह है, उनका हाथ भी शामिल है। तो आने वाले दिनों में बहुत नए नए खुलासे होंगे, नई नई डेवलपमेंट होंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं यहाँ पे एक मरतबा फिर बताता चलूं, जो हमारे हिंदू भाई बहनें हैं, अभी भी आप लोगों ने कल आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी, जिसमें एक वही खातून जो कि विक्टिम है, जिसकी फैमिली इस दरिंदा सिफ्त वकील की दरिंदगी का निशाना बनी थी, उसकी दीदी, उसने अपना दर्द और कर्ब बताया। तो वो आप लोग सुन चुके हैं कि इस तरह के वकील, ये वकील कहलाने के काबिल हैं, लायक है? ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल पढ़ा लिखा, जहल, गवार और बेशरम किस्म का इंसान है। इसका विरोध करना चाहिए और सिर्फ आवाज उठानी चाहिए तो बच्चों की आवाज उठानी चाहिए, बच्चों के हक में बोलना है कि बच्चे उनके वापस करें। अब चूंकि हैदर और उनके वकील वो तैयार हो चुके हैं, तो उनमें खलबली सी मची हुई है, जो उनके वकील हैं और सीमा है। अब सीमा जो है सचिन के हाथों से तकरीबन निकल चुकी हैं। अब वो खिलौना बनी हुई हैं एपी सिंह साहब का। एपी सिंह सुबह भी आते हैं, शाम को भी, रात को भी, और लेट नाइट भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने केस की सारी जो भी तफसीलात हैं, जो तहकीकात हैं या जो होता है, वो स्टडी करते रहते हैं और पढ़ाते रहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो जिस तरीके से ये वकील और ये क्रिमिनल खातून जो कि माशरे का नासूर है, जिस तरीके से वहां पे फितना फसाद फैला रही हैं, तो देर नहीं करनी चाहिए दोस्तों। जितना जल्दी हो सके इस कैंसर को, इसको खत्म कर देना चाहिए, वरना ये कैंसर फैलता रहेगा। और जिस तरीके से हमारे वकील गुलाम हैदर साहब के वकील, मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो ये एपी सिंह है, ये हिंदुस्तान का दुश्मन है, और ये सीमा, ये भी उसके साथ मिली हुई है। इन दोनों ने कोई बड़ी मनसूबाबंदी कर रखी है, जो आने वाले दिनों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, जल्द अज जल्द आवाज उठाएं और इन दोनों को किक आउट करना चाहिए। दोस्तों ये खातून जिस तरीके से इनका पैगाम आया है, मुबैना तौर पे उनकी खाला बताई जा रही है, पंजाब में रहती है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि बेटा आप आ जाओ, आपने जो गलती की है हम उसको तस्लीम कर लेंगे, आप अपने बहन भाइयों के पाँव में आके गिरे, तो आपने जो भी कांड किया या जो भी किया उसको माफ कर दिया जाएगा, वरना आप वहीं सड़ो मरो, जेल में रहो, बच्चे वापस कर दे, जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं। तो दोस्तों इंशाअल्लाह आने वाले वीडियोस में बहुत सारे नए तहलका खेज खुलासे होंगे, आप लोगों के साथ लम्हे भर लम्हे की जो भी अपडेट्स होंगी वो शेयर करेंगे। मेरी भरपूर तरीके से कोशिश जारी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिथिलेश भाटी और गीता भाटी जी का इंटरव्यू भी आप लोग मेरे चैनल पे एक्सक्लूसिव देख सकेंगे, जो कि विक्टिम हैं, जो कि शिकार हो